गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत करता हूं करंट जीके विद रिवीजन। माई सेल्फ राकेश कुमार। आज है 7 अक्टूबर। सबसे पहले बात करते हैं कल के वीडियोस के रिवीजन की। फर्स्ट क्वेश्चन, मेडिसिन के लिए भी हाल ही में नोबेल पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया? राइट आंसर होगा हार्वे जे एल्टर, माइकल ह्यूटन और चार्ल्स एम राइस। उनको ये जो पुरस्कार है हेपेटाइटिस वायरस सी की खोज के लिए प्रोवाइड करवाया गया है। फिर बात करते हैं स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 गजेंद्र सिंह शेखावत, जो कि हमारे जल संसाधन मंत्री है, उनके द्वारा प्रोवाइड करवाए गए। फोर्ब्स की नवीनतम सूची के अनुसार दुनिया में सबसे अधिक वेतन पाने वाली महिला का नाम सोफिया वेरगारा है, जो कि अमेरिकन है। फिर बात करते हैं विष्णु पांडियन ने अभी अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप जीती, जो कि 10 मीटर एयर राइफल कैटेगरी के अंदर इन्होंने जीती है। फिर बात करते हैं डीआरडीओ के द्वारा अभी सूर्य नाम की मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। डिस्कवरी द हेरिटेज ऑफ असम नाम से पुस्तक पद्मानी बोरा जी ने लिखी है। वर्ल्ड एनिमल डे जो है विश्व पशु दिवस 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। मिष्टी मुखर्जी जो कि एक एक्ट्रेस थी, इनका हाल ही में निधन हो गया। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारतीय पुरुषों और महिलाओं के लिए जो आइडियल बॉडी वेट है NIN के द्वारा डिसाइड किया गया है, वो 65 केजी और 55 केजी अभी डिसाइड किया गया है। इससे पहले जो ये वेट था मेंस के लिए 60 केजी और वुमेंस के लिए 50 केजी था। फिर बात करते हैं वेस्ट बंगाल सरकार के द्वारा जो रोड है उनको रिपेयर करने के लिए सड़क मरम्मत के लिए पथरी अभियान योजना शुरू की गई है। फिर बात करते हैं सिंगापुर कंट्री के द्वारा नेशनल ID जो बनाई जा रही है उसके लिए चेहरे का सत्यापन किया जा रहा है, फेशियल आइडेंटिफिकेशन किया जा रहा है। इस वजह से ये विश्व का पहला ऐसा देश बना है जो कि फेस को आइडेंटिफाई कर रहा है। फिर बात करते हैं सर्बानंद सोनोवाल जो कि असम के मुख्यमंत्री जी हैं, उनके द्वारा जो पेंशन होती है उसको ट्रैक करने के लिए एक कृतज्ञता नाम से पोर्टल लॉन्च किया है। फिर बात करते हैं जो एनुअल डांस फेस्टिवल है भरतनाट्यम के नुपुरा स्कूल द्वारा आयोजित किया जाता है, उसका जो नाम है नित्या नृत्य रखा है। फिर बात करते हैं अर्जुन मुंडा जी के द्वारा आदिवासी उत्पादों का बाजार ट्राइब्स इंडिया ई-मार्केट प्लेस लॉन्च किया गया। SBI बैंक के मुख्य वित्त अधिकारी CFO के रूप में चरणजीत अटारा जी का चयन किया गया। असम की पहली महिला मुख्यमंत्री सैयद अनवर तैमूर का अभी हाल ही में निधन हो गया, जो कि एक पॉलिटिशियन थी। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अभी हाल ही में नाबार्ड बैंक के द्वारा वाश प्रोग्राम शुरू किया गया, जिसके तहत वो इंडियन गवर्नमेंट की 8000 करोड़ रुपीज़ से सहायता करेगी। फिर बात करते हैं नरेंद्र मोदी जी के द्वारा विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग अटल सुरंग का उद्घाटन हिमाचल प्रदेश के अंदर 2 अक्टूबर को किया गया। फिर बात करते हैं इंडिया के द्वारा 2025 के अंदर वीनस मिशन स्टार्ट किया जाएगा, जिसमें भारत के साथ इसका पार्टनर देश फ्रांस बना है। इसी तरह से अपने बात करते हैं गूगल इंडिया व दूरदर्शन के द्वारा एक शो का आयोजन किया जाएगा जिसका नाम नमस्ते डिजिटल रखा गया है। भारतीय नौसेना व बांग्लादेशी नौसेना के बीच द्विपक्षीय अभ्यास का नाम बोंगो सागर रखा गया, जो कि बे ऑफ बंगाल में इसका आयोजन हुआ था। फिर बात करते हैं तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा धरनी पोर्टल शुरू किया गया, जो अपनी संपत्ति होती है उनका ऑनलाइन पंजीकरण से रिलेटेड है। फिर बात करते हैं गुलाब चंद कोठारी जी हैं, इनको अंतर्राष्ट्रीय महात्मा गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। एक सोशल एक्टिविस्ट है पुष्पा भावे, जिनका हाल ही में निधन हो गया। फिर बात करते हैं आज की वीडियो के फर्स्ट क्वेश्चन की। अभी हाल ही में भौतिकी या फिजिक्स के लिए नोबेल प्राइज़ 2020 से किसे सम्मानित किया? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द रोजर पेनरोज, रियांडर गेंजेल और एंड्रिया गेज। इन तीनों को ये नोबेल प्राइज़ 2020 के लिए मिला है। अब यदि अपने बात करते हैं रोजर पेनरोज को ये प्राइज़ जो मिला है, उन्होंने एक रिलेटिविटी से थ्योरी दी थी ब्लैक होल बनने के लिए। उनका जो पूर्वानुमान से रिलेटेड उन्होंने एक थ्योरी दी थी, उसके लिए उनको ये प्राइज़ से सम्मानित किया गया है। फिर बात करते हैं रियान हार्ड और गेंजले और एंड्रा गेज। इन दोनों को ये पुरस्कार इसलिए दिया गया है कि इन्होंने ये थ्योरी दी है या डिस्कवर की है कि जो हमारी आकाशगंगा है, हमारी जो गैलेक्सी है, उसके सेंटर के अंदर एक सुपर मैसिव कॉम्पैक्ट जो ऑब्जेक्ट है वो प्रेजेंट है। इस वजह से इनका नोबेल प्राइज़ के लिए चयन किया गया है। ये था फर्स्ट क्वेश्चन। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिएगा और आपके जितने भी ग्रुप्स हैं उनके अंदर इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अभी हाल ही में कौन सा हवाई अड्डा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया
का पहला 100% सोलर एनर्जी से संचालित होने वाला हवाई अड्डा बन गया है। सो इसका राइट आंसर होगा पुडुचेरी एयरपोर्ट। अभी हाल ही में पुडुचेरी जो एयरपोर्ट है वो वहाँ पर लगभग 500 किलोवाट पीक का एक सोलर पावर प्लांट इंस्टॉल किया गया है, जिसकी कॉस्ट 2.8 करोड़ रुपीज़ आई है और इसके द्वारा एक दिन के अंदर लगभग 2000 यूनिट जो है वो जनरेट की जा रही है। सो बाकी के ऑप्शंस हैं उनकी यदि बात करते हैं, जैसे कि जयपुर एयरपोर्ट हुआ, गुवाहाटी एयरपोर्ट हुआ, तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट हुआ, ये जो तीनों एयरपोर्ट है अभी अडानी ग्रुप के द्वारा लीज पर लिए गए हैं, इंडियन गवर्नमेंट ने इनको लीज पे दिया है। फिर बात करते हैं अपने यहाँ पर पुडुचेरी के बारे में। सो यहाँ पर आपको मैप दिखाया गया है, इंडिया के कुछ स्टेट्स का मैप दिखाया गया है और ये जो आपका यूनियन टेरिटरी है पुडुचेरी, ये पुडुचेरी जो स्टेट है यूनियन टेरिटरी है, ये इंडिया के डिफरेंट स्टेट्स के अंदर प्रेजेंट है। जैसे कि यदि अपने बात करते हैं पुडुचेरी के अंदर बेसिकली 4 डिस्ट्रिक्ट प्रेजेंट हैं, एक आपका पुडुचेरी हुआ, एक आपका कारिकल, एक आपका माही और एक आपका येनन। सो ये आपके 4 डिस्ट्रिक्ट है जो कि पुडुचेरी के अंदर प्रेजेंट है। अब यदि अपने बात करते हैं माही जो डिस्ट्रिक्ट है वो केरला के अंदर प्रेजेंट है, ये वाला एरिया देखिएगा, यहाँ पर एक हल्का सा वाइट डॉट आपको दिखाया जा रहा है। फिर यदि अपने बात करते हैं ये वाला जो एरिया है तमिलनाडु के अंदर प्रेजेंट है, जैसे कि पुडुचेरी हुआ और काराकायल हुआ, ये दोनों डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु स्टेट के अंदर प्रेजेंट है। फिर यदि अपन बात करते हैं यानोन जो डिस्ट्रिक्ट है ये आपका आंध्र प्रदेश के अंदर प्रेजेंट है। सो ये 4 डिस्ट्रिक्ट है जो इंडिया के 3 डिफरेंट स्टेट्स के अंदर प्रेजेंट है। फिर यदि अपने बात करते हैं यहाँ पर पुडुचेरी के जो चीफ मिनिस्टर है वो नारायणा स्वामी जी है, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है किरण बेदी जी है। इसका जो फॉर्मेशन हुआ था 16 अगस्त 1960 को हुआ था और ये एक यूनियन टेरिटरी के रूप में बना था। यहाँ पर एक नेशनल पार्क ओस्तेरी वेटलैंड नेशनल पार्क भी प्रेजेंट है। यहाँ की विधानसभा के अंदर 33 सीट्स है, लोकसभा और राज्यसभा की कोई भी सीट यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। सो ये कुछ फैक्ट्स थे पुडुचेरी के बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। सो अभी हाल ही में 5 दिवसीय 2020 राइज ग्लोबल AI सम्मेलन का जो उद्घाटन किया गया है वो किसके द्वारा किया गया? सो इसका राइट आंसर होगा नरेंद्र मोदी जी, जो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री है, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। बाकी की यदि अपने बात करते हैं राजनाथ सिंह जी की, सो राजनाथ सिंह जी है जो है इन्होंने भी हाल ही में डिस्क 4 का उद्घाटन किया। डिस्क 4 का मीन्स यहाँ पे फुल नेम जो है डिफेंस इंडस्ट्री स्टार्टअप चैलेंज स्टार्ट किया गया है। डॉक्टर हर्षवर्धन जी की यदि अपने बात करते हैं तो उन्होंने अभी एक कोविड-19 से रिलेटेड जो भी मेडिसिन प्रिपेयर हो रही है उनकी क्या प्रोसेस चल रही है उसके लिए एक वेब पोर्टल लॉन्च किया। गजेंद्र सिंह शेखावत जी के द्वारा भी हाल ही में स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 प्रदान किए गए हैं। अब अपने बात करते हैं यहाँ पर रेस 2020 के बारे में। सो रेस का जो फुल फॉर्म है वो है रिस्पॉन्सिबल AI फॉर सोशल एम्पावरमेंट है। ये जो सबमिट किया जा रहा है, सम्मेलन किया जा रहा है, ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और नीति आयोग के द्वारा किया जा रहा है, अरेंज किया गया है। इसके अंदर लगभग 61,000 स्टेक होल्डर्स जो कि 140 कंट्रीज से रिलेटेड है उन्होंने रजिस्टर्ड किया है और इसमें परफॉर्म कर रहे हैं। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। सो अभी हाल ही में IACC द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? सो लाइफ टाइम अचीवमेंट जो अवार्ड है उससे रतन टाटा जी जो है उनको सम्मानित किया गया है। फिर बाकी के यदि ऑप्शंस हैं उनकी बात करें, जैसे कि मुकेश अंबानी है, ये हमारे जो देश है इंडिया इसके सबसे अमीर पर्सन है। महात्मा गांधी की यदि बात करते हैं तो ये इनके बारे में 2 अक्टूबर की अभी बर्थ एनिवर्सरी मनाई थी। इनके साथ साथ जो लाल बहादुर शास्त्री हैं उनकी भी बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई थी। नरेंद्र मोदी जी की यदि बात करते हैं तो इनको हाल ही में एक IG नोबेल प्राइज़ भी मिला था। फिर बाकी अपने बात करते हैं IACC के बारे में। इसका जो फुल नेम है वो इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स है। ये जो प्राइज़ है इस बार इसके इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि इन्होंने सिर्फ एक पर्सन, सिंगल पर्सन या इंडिविजुअल पर्सन को ये अवार्ड प्रोवाइड करवाया है। अब यदि अपने बात करते हैं कि IACC के द्वारा एक वर्चुअली इवेंट हेल्ड किया गया है जिसका नाम कोविड क्रिस्डर अवार्ड 2020 रखा गया और इसी के अंदर
रतन टाटा जी को ये अवार्ड लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रोवाइड करवाया गया है। अब यदि अपनी बात करते हैं IACC इंडिया की, सो इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई महाराष्ट्र के अंदर प्रेजेंट है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सो अभी हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध एक अभियान शुरू किया गया है? सो इसका राइट आंसर होगा दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा ये अभियान शुरू किया गया है। इसी के साथ साथ यदि अपने बात करते हैं, ये जो अभियान है बेसिकली एंटी पोल्यूशन कैंपेन है, और ये जो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर का जो टाइम होता है, इस टाइम के अंदर जो किसान होते हैं वो अपने खेत के अंदर बचे हुए जो कूड़ा होता है उसको जलाते हैं, जिसके जलाने से वहाँ पर बहुत सारा प्रदूषण फैलता है। और जो दिल्ली स्टेट है, यूनियन टेरिटरी है, इसके अंदर प्रदूषण की जो क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। सो उसी को रोकने के लिए ये एक कैंपेन लॉन्च किया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर एक पूषा एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट है जिसने ये कहा है कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी का इन्होंने डेवलप किया है कि आप उस जो यहाँ पर वेस्ट बचा होता है कचरा उसको जलाए नहीं, उसको वहीं पर आप क्या कर सकते हैं, डिस्पोज कर सकते हैं। इस तरह की इन्होंने टेक्नोलॉजी का डेवलप किया है। फिर यदि बाकी के ऑप्शन है यदि उनकी बात करते हैं, जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर में अभी जो अरुण जेटली जी है उनके नाम पर एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया गया है। और महाराष्ट्र की यदि बात करें तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा एक स्कीम लॉन्च की गई, मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी स्कीम लॉन्च की गई है। सो फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अभी हाल ही में बापू द अनफॉरगेटेबल नामक पुस्तक का जो विमोचन किया गया है वो किसके द्वारा किया गया? सो इसका राइट आंसर होगा मनीष सिसोदिया जी, जो कि दिल्ली यूनियन टेरिटरी के उप मुख्यमंत्री हैं। फिर बात करते हैं बाकी के जो ऑप्शंस हैं उनकी, जैसे कि अरुंधति रॉय की बात करते हैं तो अरुंधति रॉय ने एक कभी पुस्तक लिखी थी, आज़ादी, फ्रीडम, फैसिज्म, फिक्शंस। फिर बात करते हैं जैसे कि पद्मानी बोरा है, इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई, डिस्कवरीज द हेरिटेज ऑफ असम। और फिर बात करते हैं जैसे कि बराक ओबामा जी हैं, इन्होंने अभी एक पुस्तक लिखी है द प्रोमिज लैंड। सो ये कुछ पुस्तक्स और राइटर के नाम हैं। बाकी यदि बात करते हैं कि मनीष सिसोदिया जी है, इनके द्वारा एक वेबिनार का भी आयोजन किया गया, फुटप्रिंट्स ऑफ गांधी जी इन दिल्ली के नाम से। सो ये कुछ फैक्ट्स थे इस क्वेश्चन के बारे में। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अभी हाल ही में भारत में वन्य जीव सप्ताह कब मनाया गया? सो इसका राइट आंसर होगा 2 to 8 अक्टूबर का जो टाइम है उस टाइम भारतीय वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। फिर बाकी के जो ऑप्शन हैं उनकी बात करें, जैसे कि 1 अक्टूबर की अपने बात करते हैं तो 1 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सनस बनाया गया, जिसकी थीम रखी गई थी पैंडेमिक्स डू दे चेंज हाउ वी एड्रेस एज एंड एजिंग। फिर बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन, जैसे कि 4 to 10 अक्टूबर है, इस दिन ये जो पर्टिकुलर टाइम है इस टाइम पीरियड के अंदर स्पेस वीक का आयोजन किया गया जाएगा। और फिर बात करते हैं 5 अक्टूबर की। सो 5 अक्टूबर को वर्ल्ड टीचर्स डे मनाया गया है। फिर यदि अपने बात करते हैं वाइल्ड लाइफ वीक इन इंडिया की, सो फर्स्ट टाइम ये जो वीक बनाया गया था वो 1957 के अंदर बनाया गया था या ऑब्जर्व किया गया था। और इसकी जो इस बार की जो थीम रखी गई है वो रोवर नाम से रखी गई है, एक्सप्लोरिंग ह्यूमन एनिमल्स रिस्पेंसिव रिलेशनशिप, ये इसकी थीम रखी गई है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सो अभी हाल ही में डाली खुर्सानी एक मिर्च है जिसको GI टैग मिला है। सो ये किस राज्य से संबंधित है? सो डाली खुर्सानी किस राज्य से संबंधित है? इसका जो राइट आंसर है वो होगा सिक्किम। ये जो डाली खुर्सानी है इसको GI टैग दिया गया है, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री प्रमोशन एंड इंटरनल ट्रेड के द्वारा GI टैग प्रोवाइड करवाया गया है। और ये जो मिर्च है ये बेसिकली वन ऑफ द हॉटेस्ट चिली कैटेगरी के अंदर आती है और मार्केट के अंदर इसका जो प्राइस होता है वो लगभग 480 रुपीज़ पर केजी ये बिकती है। इस जो मिर्च है, इस मिर्च का जो यूज़ किया जाता है वो बेसिकली अपने जो मेडिसिन्स होती है या फिर जो अपने घर पर मसाले बनाते हैं, सब्ज़ी वगैरह बनाते हैं, उसके लिए इसका यूज़ किया जाता है। फिर बाकी के जो ऑप्शंस हैं उनकी बात करते हैं, जैसे कि मणिपुर की बात करें तो मणिपुर में अभी हाल ही में इंडिया का जो सबसे लंबा घाट ब्रिज है रेलवे के लिए बनाया जा रहा है। फिर बात करते हैं कि जो मिज़ोरम है, मिज़ोरम के अंदर फूड पार्क बनाया गया और एक
जो हैप्पी इंडेक्स रिपोर्ट आई थी उसके अंदर मिज़ोरम पूरी इंडिया के अंदर फर्स्ट पोजीशन पे रहा था। असम की बात करते हैं तो यहाँ पर जो असम के मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल जी, उनके द्वारा एक कृतज्ञता नाम से पोर्टल लॉन्च किया गया है जो कि पेंशनर से रिलेटेड है। सो ये था आज का वीडियो। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। आपके अनुसार जो भी फर्स्ट पर्सन इस चैनल को देख रहा है, फर्स्ट टाइम देख रहा है, तो वो पर्सन इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए करंट जीके विद रिवीजन, और पास में जो बेल आइकन दिया हुआ है उसको भी प्रेस कीजिए। जैसे ही आप इस आइकन को प्रेस करेंगे तो मेरे द्वारा दी गई हर इन्फॉर्मेशन का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। सो एट द लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।